नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं एक्चुअली उसके ऊपर कोई भी कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के मैं नहीं आया हूं, बल्कि एक आप कह सकते हैं क्विक और शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। रीज़न ये है, ये जो स्टॉक है जब आप इसको बिजनेस वाइज देखेंगे, जब आप इसको इसके मैनेजमेंट के रूप में देखेंगे, जब आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में किस तरह से आप कह सकते हैं उछाल आ सकता है, लोगों एनालिस्टों को कितना अच्छा ऑप्टिमिज्म है। अभी अभी एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने इसके ऊपर एक आप कह सकते हैं टारगेट भी दिया हुआ है, और एक और आप कह सकते हैं ब्रोकरेज हाउस है हेम सिक्योरिटीज़, उन्होंने भी कुछ टारगेट दिया हुआ है। इसके बावजूद पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक चला ही नहीं है। और मेरे को याद है जब स्टॉक के ऊपर जब भी मैंने चर्चा की है कि Q3 के नंबर्स आए, उसमें थंबनेल में मैंने एक ही बात लिखी है, भाई साहब ग्रोथ कहाँ पे है। और यही कारण है स्टॉक चला नहीं है, इसकी बजाय ये कहना सही होगा 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो निवेशक अब ये सोच रहे कि भाई इस स्टॉक में करें तो करें क्या दोस्तों। तो यदि आप इस स्टॉक में, यानी कि दोस्तों आपको पता होगा स्टॉक का नाम हैप्पीएस्ट माइंड, स्टॉक में आखिर करें तो करें क्या दोस्तों। वो क्या चीज़ है जो स्टॉक को बहुत ज़्यादा नीचे ड्रैग कर रही है। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई दोस्तों कि वो जो एक बड़ी इशू है वो लगातार इनके नंबर्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ। आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई सवाल हो, किसी स्टॉक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आना हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों स्टॉक के ऊपर। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड में अभी अभी एक खबर आई कि भाई कंपनी अपने बिजनेस को वर्टिकल वाइज आप कह सकते हैं अलग कर रही है। और जैसी ये खबर आई, स्टॉक थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक न्यूज़ फ्लो के कारण जंप दिखाया। तमाम जो टॉप मैनेजमेंट की टीम है वो आके बोलने लगी भाई एक नई सिनर्जी आएगी, एक बहुत ही आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनराइज्ड स्टेप है। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी। मैं ये नहीं जाऊँगी कौन से अलग अलग वर्टिकल हैं, क्या हैं, किसी और दिन चर्चा करेंगे जब इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा। क्योंकि मेरा जो इस वीडियो में मेन जो फोकस रहने वाला है दोस्तों वो ये है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हाँ, ये चीज़ सही है कि जिस प्रकार के इन्होंने वर्टिकल लाए हैं कंपनी में, वो नो डाउट फोकस करने के लिए अच्छा है, चीज़ें वाकई में पॉजिटिव टर्न हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि आप देखिए जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है अशोक सूता जी, उन्होंने जिस प्रकार के, मैं ये कहूँगा वर्ड का यूज़ करूँगा, एंथुसियास्टिक आप कह सकते हैं अप्रोच के तहत ग्रोथ की बातें कही थी, जिस प्रकार ग्रोथ के नंबर्स दिए थे, कंपनी उन नंबर्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाई। और यही कारण है वो जो एक ऑप्टिमिज्म था उसके कारण स्टॉक एक बार, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, स्टॉक निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा जंप दिखाया, बट उसके बाद से स्टॉक कहीं गया ही नहीं दोस्तों, बल्कि कंसोलिडेशन की वजह आपको ये कहना चाहिए कि स्टॉक में सिर्फ गिरावट हुई। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक अपने 52 वीक लो से 10-20 रुपए ही ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और देखिए, अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उनकी सेल्स की नंबर लिटरली में आप कह सकते हैं कि एक सैचुरेशन मोड टाइप की दिख रही है। कहीं से भी कहीं ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। ठीक है, अब देखिए आप ये कहेंगे कांस्टेंट है, कम से कम गिरावट नहीं हो रही, लेकिन भाई आपकी वैल्यूएशन भी तो बहुत प्रीमियम में चल रही है। लगातार सिर्फ अगर आप कहते रहेंगे कि भाई प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए है कि कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक है, मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर चलता है, आपने ये चीज़ लगातार कई क्वार्टर से कर रहे हैं। इस बार कुछ आप कह सकते हैं जो दिसंबर क्वार्टर किया वहाँ पे बढ़ोतरी थोड़ी देखने को मिली, 70 करोड़ की बजाय 99 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन उसका भी रीज़न अदर इनकम था, कोर इनकम से आपको फ़ायदा नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, और जो सबसे बड़ा डेंट निकल के आता है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए, जो एनालिसिस में तमाम ब्रोकरेज हाउसेस पिछले कई क्वार्टर से कह रहे हैं, वो है इनका दोस्तों एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। देखिए, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ने लगी, जैसे जैसे, क्योंकि जिस प्रकार के बिजनेस में ये है दोस्तों, वहाँ पर एक्सपर्ट आप कह सकते हैं एम्प्लॉय चाहिए। और आज के समय में आपको पता है अगर आपको एक्सपर्ट एम्प्लॉय चाहिए तो आपको उन्हें उतना ही ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, और उस टैलेंट को आपने एक बार रख लिया,
फिर उसे बार बार अपने पास रिट्रीव करने के लिए आपको उतना ही अच्छा पैकेज देने को पड़ता है। और यही एक चीज़ है कि इनके नेट प्रॉफिट को ये बहुत बहुत समय से डेंट कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि हम कुछ स्टेप्स उठाएंगे, शायद उठाए भी हैं और आने वाले समय में देखने को हमको मिलेगा कि कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बट ऑन पेपर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ टिल दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स, ऐसा कुछ भी हमको ऑन पेपर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। और ये चीज़ वाकई में चिंता का विषय है। इसके साथ ही साथ FIDIs भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग इनकी है नहीं इस कंपनी में। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे अरबी में प्रमोटर ने कुछ स्टेक अपना सेल किया है। जी हाँ, अशोक सूता जी ने अपना स्टेक बहुत ही माइनर समय कहूँगा, कोई बहुत बड़ी सेल आउट नहीं कर दी है, मेरे ख्याल से 1 या 2% उसमें सेल किया, लेकिन हाँ सेलिंग तो हुई है, रीज़न कोई भी हो। लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चीज़ें हैं ये निवेशकों को बहुत सारा डरा रही हैं, ठीक है। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी दोस्तों आप देखेंगे तो जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो वो निवेशक जो ये सोच रहे हैं भाई कि हैप्पीएस्ट माइंड अब करें तो करें क्या, मुझे ये लगता है जब तक कुछ भी ऑन पेपर कुछ बहुत अच्छा नहीं हो जाता, कोई बहुत पॉजिटिव नहीं हो जाता, तब तक ये कह पाना स्टॉक यहाँ से कितना रैली करेगा मुझे बहुत टफ लगता है दोस्तों। और देखिए इसमें कहीं से कोई भी मैं ये कहूँगा कि गलती निवेशकों की इसलिए नहीं है कि कोई भैया बहुत अंडर आप कह सकते हैं कि डाउन प्ले कर रहे हैं कंपनी को या कंपनी को ज़्यादा हार्श हो रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर एक बार बाजार बहुत हार्श हुआ था, क्योंकि लोग कंपेयर IDFC फर्स्ट बैंक का करने लग गए थे HDFC बैंक से, जब वोडाफोन का इशू भी हुआ था दोस्तों। बट उस टाइम मुझे लगा था नहीं भाई कंपनी थोड़ा आप कह सकते हैं बाजार हार्श हो रहा है, और यही कारण था जब उसमें गिरावट हुई वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा जंप भी किया दोस्तों, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड से जो नाराज़गी है निवेशकों की वो वाकई में जायज़ है। और देखिए हैप्पीएस्ट माइंड में आप खरीद लें 10-12% की रिटर्न दे दें निचले स्तरों से, इसलिए लोग हैप्पीएस्ट माइंड में नहीं खरीदारी करेंगे, इसलिए वो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देना चाहते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि टॉप मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, टॉप मैनेजमेंट नो डाउट वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वो जो एक ग्रोथ की चर्चा एक समय हो रही थी, वो जो एक ऑप्टिमिज्म लगता था इस कंपनी के साथ, वो निवेशकों से अब थोड़ा दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और हैप्पीएस्ट माइंड आप मुझसे पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म में कैसा है, लॉन्ग टर्म में नो डाउट अच्छा है, शायद आने वाले 2-3 सालों में वो काफ़ी अच्छा कर जाए, लेकिन पिछले के 1-2 साल कंपनी के लिए उतने अच्छे नहीं हुए हैं। इवन जो ग्रोथ के नंबर पेश किए गए उस ग्रोथ तक को वो नहीं छू पाए, इवन सेल्स के नंबर भी एक बहुत बड़े फ्रंट में मैं कहूँगा कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। सैचुरेशन का वर्ड सही नहीं रहता क्योंकि कंपनी की पोटेंशियल आई नो कि वो बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो हैप्पीएस्ट माइंड में ये जो मैं आपके सामने चर्चा लेकर के आया था वो इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि लगातार बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे। लेकिन जो 2 बड़ी आप कहते हैं ब्रोकरेज हाउस मैंने बताई थी, कोई सभी के सभी 900 रुपीज़ से ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। हाँ, हेम सिक्योरिटीज़ का टारगेट मेरे ख्याल से 699 के आसपास था। लेकिन ये जो चीज़ है कि भाई क्या कंपनी यहाँ से ऊपर जा सकती है, नो डाउट दोस्तों जा सकती है, लेकिन भाई आपको सेल्स में भी तो उस प्रकार के नंबर शो करने पड़ेंगे। सिर्फ नाम के दम पे, सिर्फ फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ ये कह देने से कि भाई नहीं बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, नो डाउट कंपनी के क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप इनके क्लाइंट्स देखेंगे, कभी चर्चा करेंगे तो कंपनी के क्लाइंट्स भी टॉप क्लास के हैं। लेकिन कंपनी को सोचना पड़ेगा कि जो ग्रोथ है ऐसी ग्रोथ लानी पड़ेगी जो इनके नंबर्स को वाकई में जस्टिफाई कर सके। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो मैं फिर कहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप किसी अन्य स्टॉक में एनालिसिस चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी वन स्टॉक फॉर 100% रिटर्न उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, उससे पहले IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, आप जा कर के चैनल में देख सकते हैं दोस्तों। तो कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो या स्टॉक स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया। तमाम जो डिस्कशंस चैनल में होते हैं दोस्तों प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती दोस्तों। आप कोई पोजीशन बनाएं अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।